ये लो भैया दूध। भाभी अंदर इंतजार कर रही होंगी। स्वागरात जमा के दमदार बनाइए। तुम इतना काहे शर्मा रही हो? अब तो हम एक दूसरे के हो गए हैं। इस दिन के लिए हमने कितने सालों तक इंतजार किया, पर आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में रोहित की शादी का सीन दिखाया जाता है। जब रोहित शादी करके घर पर आता है तब उसकी माँ बोलती है, बेटा आखिरकार रोहित बेटा की शादी हो गई, हमारी इच्छा पूरी हो गई, अब बहू हमारा ख्याल रखेगी। वहाँ पर हम एक फ्रेम में लटकी हुई फोटो भी देखते हैं। तब उसका लड़का बोलता है, माँ अगर बड़ी भाभी भी होती ना तब अच्छा लगता, शायद बड़ा भाई छोटी की पूर्ति कर पाएगा। कितनी अच्छी थी वो ना माँ। तब उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा, लेकिन ऊपर वाले के कर्म के आगे किसकी चली है, वहाँ तो सबको जाना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद बुढ़िया का दूसरा लड़का बोलता है, अम्मा हम आपके लिए ऐसी बहू लेकर आएंगे ना जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। अब उनकी बात चली रही थी कि रोहित का छोटा भाई उसके लिए गिलास भर के दूध लेकर आता है और बोलता है, भैया जम के सुहागरात मनाइए, क्योंकि माँ जी को जल्दी ही पोता चाहिए, तो जल्दी जाइए। जिसके बाद उसकी माँ बोलती है, अरे तुझे शर्म है कि नहीं, अपनी माँ के सामने कैसी बातें कर रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं सोचता और फिर से यही बात दोहराता है। जिसके बाद उसका भाई रोहित अपनी पत्नी के रूम में दूध का गिलास लेकर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी देखने में काफी सुंदर थी, मतलब सुहागरात मनाने में काफी मजा आने वाला था। उसकी पत्नी बोलती है, आप दूध क्यों लेकर आ गए? तब रोहित बोलता है, वो माँ जी ने दे दिया था इसलिए ले आया। जिसके बाद रोहित अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए लंबी लंबी फेंकने लगता है और बोलता है, रोशनी न जाने ऊपर वाले ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया होगा। रोशनी तुम नहीं जानती इस दिन के लिए हमने कितने जन्मों का इंतजार किया था और आज वो दिन आ गया है। फिर वो एक बात और बोलता है, रोशनी पता है अम्मा क्या कह रही थी? वो बोल रही थी उन्हें जल्दी से जल्दी एक आंगन में खेलने के लिए पोता चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पर रोहित क्या बोलना चाह रहा था। जिसके बाद वो बिना देरी किए ही रोशनी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब उनका कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है तभी उनकी माँ की बाहर से रोने की आवाज आने लग जाती है और रोहित और उसका भाई बाहर जाकर देखता है। तब उसके चाचा बोलते हैं, वो तुम्हारे बड़े भाई सुरेश पर ना जानवरों ने खेत में हमला कर दिया है, तुम जल्दी से चलो कोई अनहोनी ना हो जाए। जिसके बाद उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन रोहित बोलता है, हमारे भाई को कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी लेकर आता हूँ। जिसके बाद रोहित अपने भाई को ढूंढने के लिए वहाँ से हरिया के साथ निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोहित का बड़ा भाई तो घर पर आ जाता है, लेकिन रोहित के चाचा रोहित के कपड़े लेकर आते हैं। दरअसल उसके बाद रोहित पर जानवर हमला करके उसे नदी में ले गए थे और उसका वहाँ पर कोई पता नहीं चला था। अब नेक्स्ट डे सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और उसका पति अब नहीं रहा था। इस वजह से घर में सब लोग ने खाना बंद कर दिया था, तो उनकी भाभी भी कुछ नहीं खा रही थी। जब काफी समझाने के बाद भी नहीं खाती तो रोहित का छोटा भाई मानव और भाभी की बहन भाभी के लिए गार्डन से कुछ फ्रूट्स तोड़कर लेने जाते हैं, जहां पर हमें भाभी की बहन सरला और उसके देवर के बीच रोमांटिक कार्यक्रम देखने का मौका मिल सकता है। वो फल तोड़ रहे थे, तभी सरला का पैर फिसल जाता है और मानव उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।